everyone, once again welcome back to my channel PrepCam. Today I am discuss depression in freezing point. Freezing point of a liquid is the temperature at which pressure of the solvent in its liquid and solid phase become equal. वो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का जिस पर लिक्विड और सॉलिड का जो वेपर प्रेशर होता है वो सेम हो जाता है या इक्वल हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. As we know that paper pressure of solution containing non-volatile solute is lower than that of the pure solvent, solid form gets separated out at the low temperature. The decrease in freezing point is known as depression in freezing point. अगर हम सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो लोअर होगा, कम होगा, और मतलब फ्रीजिंग पॉइंट भी उसका कम होगा. तो इसी तरह से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. अगर हम लिक्विड को फ्रीज करें तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. जैसे वाटर है, वाटर क्या है? लिक्विड है. अगर हम इसको फ्रीज करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. सॉलिड क्या है? मतलब ये क्या है? आइस है. तो इसी को हम बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पर ये फ्रीज होगा उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. यानी ये लिक्विड है, ठीक है. यानी फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड और सॉलिड दोनों इक्विलिब्रियम पर होते हैं. यानी कि लिक्विड और सॉलिड क्या होते हैं? वो दोनों इक्विलिब्रियम पर होते हैं. उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. जितना लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा उतना ही सॉलिड लिक्विड में भी कन्वर्ट होगा. अब इसको हम देखते हैं ग्राफिकली, ठीक है. ग्राफिकल यानी कि ये वेपर प्रेशर है और ये है टेम्परेचर. ये है सॉलिड का कर्व और ये है लिक्विड का कर्व. सॉलिड ए का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज होकर बी तक जा रहा है, ठीक है. और जो बी का वेपर प्रेशर है यानी कि लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो बी से सी तक डिक्रीज होकर जा रहा है, ठीक है. अब यहाँ पर जो सॉलिड और लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो किस पॉइंट पर इक्वल हो रहा है? वो बी पॉइंट पर इक्वल हो रहा है. यही क्या है? ये है फ्रीजिंग पॉइंट. और जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन में तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है. अब ये है सॉल्यूशन का कर्व. सॉल्यूशन का कर्व ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर जो मतलब जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो क्या होगा? TF. अब दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? डेल्टा TF हो जाएगा, ठीक है. अब दोनों के डिफरेंस को ही हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है. तो इसका हो जाएगा TAF. TAF यानी TAF को ओरिजिनल टेम्परेचर जो हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो हमें मिला क्या? TSF टेम्परेचर, सॉल्यूशन का टेम्परेचर. तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है? वो डिक्रीज हो रहा है. तो ये टेम्परेचर को हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? डेल्टा TF इज इक्वल्स टू सॉल्वेंट का टेम्परेचर माइनस सॉल्यूशन का टेम्परेचर. सॉल्वेंट का टेम्परेचर क्या है? TAF है. तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू TAF माइनस और सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या है? TSF. डेल्टा TF इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, ठीक है. M क्या है? मोलैलिटी है. तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हो आ जाता है कांस्टेंट KF, ठीक है. तो इस KF कांस्टेंट को हम बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, इनटू M. तो दिस इज ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट